जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। दोस्तों, कल से एक टॉपिक काफी ट्रेंड में चल रहा है। क्या भारत को यूएई से 67 मिराज 2000 खरीदनी चाहिए? क्या ये भारत के लिए फायदे का सौदा होगा या नुकसान का? तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, बात कर ली जाए सबसे पहले मिराज 2000 के बारे में। यह फ्रांस द्वारा बनाया गया एक मीडियम वेट कैटेगरी का, आप कह सकते हो 3.5 जनरेशन से भी ऊपर, तकरीबन नियर अबाउट 4 जनरेशन का ये फाइटर जेट है। इसको फिलहाल इंडियन जो एयरफोर्स है वो भी काफी बड़ी संख्या में ऑपरेट करती है। इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन आप मान सकते हो कि 50 के नंबर में मिराज 2000 ऑपरेट है। आप मिराज 2000 के बारे में तो जानते होंगे कि इसी ने ही पिछले साल जो एयर स्ट्राइक थी वो इसने ही कंडक्ट की थी, और जो 1999 का कारगिल वार था उसमें भी इसने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये भारतीय एयरफोर्स का अब तक का सबसे फेवरेट फाइटर जेट माना जाता है। तो क्या दोस्तों भारत को यूएई से ये फाइटर जेट खरीदने चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको सामने कुछ कंडीशन रखूंगा। आपको पहले सोचना है कि भारत को ये खरीदनी चाहिए या नहीं। तो अंत में आप दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हमको जरूर दीजिएगा। भारत को अगर एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 42 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट की आवश्यकता है, और वर्तमान स्थिति में भारत के पास महज 32 से 33 स्क्वाड्रन ही मौजूद है, यानी कि 9 से 10 स्क्वाड्रन भारत के पास अभी कमी है। और अगर भारत MMRC के लिए जाता है तो भारत के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हम MMRC के लिए जाएं और राफेल खरीदे तो हमको 114 राफेल ही तकरीबन आप कह सकते हो $20 बिलियन के आसपास पड़ने वाले हैं। तो वो भारत के लिए बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं। अब अगर हम 67 मिराज 2000 खरीदते हैं, माना कि उनकी जो लाइफ है वो तकरीबन अब 15 से 16 साल ही बची हुई है, लेकिन फिर भी एक कंपेरिजन के हिसाब से हमको फिर इतने महंगे में राफेल नहीं खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि हमें को कुछ समय और मिल जाएगा अपने जो इंडिजीनियस वेपन से, खास तौर पर तेजस MK2। तो दोस्तों, आप जानते होंगे तेजस MK2 एक बेहतरीन फाइटर जेट बनने जा रहा है, जो कि एज आप जिसको राफेल से भी कंपेरिजन कर सकते हो, और बहुत से मामलों में तो राफेल से भी आगे होगा। और हम एक राफेल की कीमत में तकरीबन 4 तेजस MK2 खरीद सकेंगे। तो भारत को इतना समय मिल जाएगा कि भारत अपनी स्क्वाड्रन को मेंटेन कर सके और भविष्य में राफेल ना खरीद कर तेजस MK2 खरीद। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि भारत को केवल पुराने मिराज खरीदने चाहिए, नहीं। तो दोस्तों, भारत को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम मिराजेस ये 67 मिराज तो खरीद ले, साथ में तकरीबन आप कह सकते हो 2 से 3 स्क्वाड्रन राफेल के भी खरीद लेने चाहिए। तो दोस्तों, उससे क्या होगा, एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा क्वांटिटी प्लस क्वालिटी का। तो दोस्तों, आप जानते होंगे जो हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान और चाइना, दोनों केवल क्वालिटी नहीं बल्कि केवल क्वांटिटी पर विश्वास करते। पाकिस्तान के पास जितने फाइटर जेट है, JF-17 या मिराज 3, मिराज 5, सारे केवल क्वांटिटी के हिसाब से है। क्वालिटी के हिसाब से कोई सा भी बेहतरीन फाइटर जेट नहीं, केवल एक F-16 को मान सकते। वैसे ही अगर चाइना की बात कर ली जाए तो उसकी तो जो आप क्वालिटी हो वो जानते ही होंगे। तो दोस्तों, उसकी क्वालिटी तो काफी घटिया किस्म की होती है। अब तो अगर हम 67 राफेल नहीं, माफ कीजिएगा, 67 मिराज 2000 खरीद ले और तकरीबन 3 स्क्वाड्रन हम राफेल के खरीद ले, तो क्या होगा, हम तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर में ही ये अपनी जो 114 से भी बल्कि फालतू ही फाइटर जेट खरीद लेंगे। और इससे हमको समय मिल जाएगा कि हम जो तेजस MK2 है उसको ऑपरेट करने, क्योंकि तो दोस्तों अगर हम तेजस MK2 की अगर फर्स्ट फ्लाइट 2022-23 में कराते हैं तो दोस्तों फिर भी उसकी जो प्रोडक्शन है वो 2027 से पहले स्टार्ट होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते होंगे जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसने अपनी जो JF-17 थंडर है उनको जल्दबाजी में अपनी सेना में भर्ती किया। उसका आज नतीजा क्या है कि उसके तकरीबन 40% जो फाइटर जेट है वे केवल ग्राउंडेड, यानी कि वह उड़ान भर पाने में अभी तो असमर्थ है। उनमें पहले बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जब वे उड़ने लायक बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, वो गलती भारत नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो भारत की पायलट्स को, बल्कि पायलट्स से भी ज्यादा लोगों को होगा, क्योंकि वे उड़ेंगे तो भारतीय एयरस्पेस में ही। तो दोस्तों, उससे जो भारत के नागरिक है उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भारत को
तकरीबन इसका पूरी अच्छी तरीके से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसी के आधार पर देखा जाए तो 2028 तक ये होगा। और अगर हम राफेल अगर आज भी खरीदते हैं तो भी हमको 2028 से पहले नहीं मिलने वाले। बट अगर हम मिराज 2000 खरीद रहे तो भी हमको 2 से 3 साल में ही कंप्लीट रूप से, मतलब कि सारे या 1 साल के भीतर में हमको सारे मिराज 2000 मिल सकते हैं। क्योंकि यूएवी उनको जब ऐसे रिलीज करेगा जैसे ही उसको F-35 और जो राफेल्स खरीदे हैं वे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उसमें हमको थोड़ा समय तो लगेगा, बट इतना समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। तकरीबन 2 से 3 साल में ही हमको आसानी से सारे के सारे मिराज 2000, और हम अगर 36 राफेल या आप कह सकते 3 स्क्वाड्रंस का भी ऑर्डर दे तो वे भी हमको 3 से 4 साल में, तो यानी कि अगर हम मिराज और प्लस राफेल खरीदेंगे तो हमको 4 से 5 साल में दोनों तरह की डिलीवरी हो जाएगी। और अगर हम केवल 114 राफेल के लिए जाएंगे तो वो हमको देखो 2028 से मिलने शुरू होंगे, तो 2033 या 34 तक ही जाकर मिल पाएंगे। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है और भारत को इसको छोड़ना चाहिए। ये तो दोस्तों देखो मेरे व्यूज और एक भविष्य की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो हमारी एयरफोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाई। अब आपका क्या कहना है उस बारे में आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।